अच्छा यार, हम लोगों ने ना अब पोटेशियम का थोड़ा देखना है रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन के हवाले से कि किस तरह बॉडी मैनेज करती है। हम लोगों ने सोडियम के लिए भी देख लिया, उसके लिए हम लोगों ने एल्डोस्टेरोन का देख लिया, और फ्री वाटर के लिए हमने एडीएच को देख लिया। तो अब हम लोगों ने देखना है पोटेशियम के लिए। पहले डिस्कस करेंगे अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स, इनमें क्या सीन होते हैं। यार इसका बस सिंपल सा एक ही चीज़ है कि जब जब भी ना लो पोटेशियम डाइट हो, लो पोटेशियम डाइट लो पोटेशियम डाइट क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती है इस पंप को, हाइड्रोजन पोटेशियम को काउंटर ट्रांसपोर्टर जो होता है ना ल्यूमिनल सरफेस पे अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स पे, उनको उसको स्टिमुलेट करती है। उसको स्टिमुलेट करेगी तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर ज़्यादा एक्सक्रीट होगा यूरिन में, और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स बस इतना कर सकते हैं, जब भी लो पोटेशियम डाइट होगी ना, तो वो इसके इस चैनल को स्टिमुलेट करती है, और एज अ रिजल्ट पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाएगा, हाइड्रोजन को ज़ाया कर दिया जाएगा। ये तो हो गया इनका सीन। अब हमने देखना है प्रिंसिपल सेल। जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उनको, उन पे बड़े क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स हैं उसके। वो कैसे? अच्छा जी, पहले तो अपना बेसिक रूल समझ। बेसिक रूल ये है कि जब भी किसी भी तरीके से अंदर वाली पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए, या तो पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू द ह्यूमन, ठीक है। अगर पोटेशियम की मिकदार किसी भी तरीके से सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी, सिंपल बात। अच्छा, और दूसरी ये है कि आयन, अगर सपोज किसी वजह से बाहर नेगेटिव आयन आ जाए, लाइक बल्कि हाँ, बाहर नेगेटिव आयन आ जाए किसी वजह से, जब नेगेटिव आयन आ जाएगा तो वो भी पोटेशियम को बाहर पुल करेगा, सही है। हाइड्रोजन, सोडियम ने तो अंदर जाना है ना, उसका तो अलग सीन है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है। ये दो मैकेनिज्म है। ज़्यादा आसान अल्फाज में कहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ये नेगेटिव वाला, और केमिकल ग्रेडियंट ये कंसंट्रेशन वाला। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो फैक्टर है ना वो है डाइटरी प्रेशर। डाइटरी प्रेशर कैसे? भाई देखो, अगर तो किसी बंदे की डाइटरी प्रेशर का इंटेक होगा, ज्यादा ज्यादा होगा, तो जो उसकी सेल में पोटेशियम है ना उसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और एज अ रिजल्ट ज्यादा एक्सक्रीशन होगी। और अगर किसी का पोटेशियम का डाइटरी इंटेक है कम, तो उसके प्रिंसिपल सेल में पोटेशियम की मिकदार हो जाएगी कम, और यहाँ से कम होगी इसकी एक्सक्रीशन। ये बात एक मैकेनिज्म आ गया। दूसरा मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरोन का, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जब आता है तो क्या करते हैं, वो इन सब की, एक तो मतलब अंदर जाके डीएनए पे एक्ट करता है और इन सब की बढ़ा देता है तादाद। एज ए रिजल्ट जो पोटेशियम है वो ज्यादा स्वीट होते हैं। ये भी हो गया। तीसरा तीसरा हमारे पास आ जाता है एसिड बेस बैलेंस। अब एसिड बेस बैलेंस के उसके लिए ना हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और तरह का पंप होता है, ठीक है। अभी अब मतलब है तो ऐसी रट्टे वाली बातें हैं, तो इसको आप याद करें। सही है। ये है हाइड्रोजन पोटेशियम अपना क्या कहते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्टर। लेकिन ये है बेजोलैटरल सरफेस पे। जो अल्फा इंटीग्रेटेड सेल है उसका मैं देखा था किधर है, ल्यूमिनल सरफेस पे, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा, ये भी एक ट्रांसपोर्टर होता है। ये क्या करता है, ये एसिड बेस बैलेंस को डिटेक्ट करके पोटेशियम की एक्सक्रीशन को ज्यादा या कम करता है। अब सपोज अगर किसी बंदे के आप कह लो ब्लड में ज्यादा H प्लस है, यानी कि एसिडिक ब्लड है। अगर एसिडिक ब्लड होगा तो मुझे बताओ कि ये जो हाइड्रोजन है, क्या इसी ये पंप स्टिमुलेट होगा कि इनहिबिट होगा? तो क्या वैसे ही बताओ, पंप इनहिबिट इनहिबिट होगा कि भाई ज्यादा, पहले पोटेशियम ज्यादा ही H प्लस है ना, तो ज्यादा H प्लस होने की वजह से मजीद तो नहीं खींचेगा, और जो पोटेशियम है उसको ज्यादा नहीं फेंकेगा। एज ए रिजल्ट पोटेशियम की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोटेशियम की सिक्रीशन कम हो जाएगी। और अगर वही अल्कलोसिस होती मतलब इधर बाइकार्ब सपोज हम कहते हैं कि या तो ये ज्यादा है या फिर आप कह लो कि H प्लस कम है, इन दोनों केसेस में H प्लस की सेल से बाहर ब्लड के अंदर सिक्रीशन ज्यादा होगी,
और पोटेशियम का इनटेक सेल के अंदर ज्यादा होगा। इंट्रासेलुलर पोटेशियम ज्यादा होने से पोटेशियम की सिक्रीशन ज्यादा होगी। तो क्या समझ आई कि अगर एसिडोसिस होगी तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन कम होगी, और अगर अल्कलोसिस होगी तो इसकी एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी सिक्रीशन। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। अब एक और बात आपको ऐड करता हूँ, वो ये कि किसी भी वजह से, वो वजह हम बाद में देखेंगे, किसी वजह से भी अगर सपोज किसी किस्म के आइंस नाइंस अगर इधर ज्यादा आ जाए, वो पीछे जब हम डिस्कस करेंगे ना तो हमें समझ आएगा क्या किसी वजह से अगर यहाँ एनाइंस ज्यादा आएंगे ना तो वो पोटेशियम को खींच लेंगे और पोटेशियम की एक्सक्रीशन इस तरह भी ज्यादा हो जाएगी। ये अपने पास आ गए 4-5 मैकेनिज्म्स। इसके अलावा डायूरेटिक्स का इफेक्ट मैंने बताना है आपको कि डायूरेटिक्स कैसे करते हैं। खैर वो जो मैं सारे डायूरेटिक्स पढ़ाऊंगा ना तब हम डिस्कस करते हैं, बल्कि अब हमने डायूरेटिक्स शुरू करने हैं आगे से, तो नेक्स्ट वीडियो से हमने अब डायूरेटिक्स स्टार्ट करते हैं। आपने याद रखना है कि मैंने भी पोटेशियम का कैसे कंट्रोल करता है, एक्सक्रीशन को कम या ज़्यादा कैसे करते हैं डायूरेटिक्स, वो भी एक पॉइंट डिस्कस करना है।